रूम में पढ़कर वैकेंसी तो आ नहीं रहे और परिवार के तरफ से दबाव आ रहा है कि फलना का बेटा नौकरी हो गया, उनका नौकरी हो गया और आपका क्या हुआ। तो बच्चे उस कंडीशन में पंखा तर लटक कर अपने जान गंवा देते हैं। देखिए, हम न तो सरकार के दोष देंगे और न ही सिस्टम को जी। एक हमको वेल एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर बिहार को चाहिए और मोदी जी तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, उनमें कोई कमी नहीं है। हम तो बोलेंगे कि बेरोजगार भी एक कोरोना से कम नहीं है, ये भी कहीं चौथे लहर से भी खतरनाक ही लहर है। सरकार इतना कोशिश कर रही है कि ये वैक्सीन निकाला जाए। हम तो कहेंगे कि सरकार बेरोजगारी का भी एक वैक्सीन निकाल दे, इसका भी संशोधन होना चाहिए कि कौन ऐसा वैक्सीन ला दे कि बेरोजगारी भी समाप्त हो जाए। हम भविष्य में चीफ मिनिस्टर बनने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे तो 2040 में घोषणा कर दिए हैं कि एमपी का चुनाव नहीं। मेरा आवाज को रिकॉर्ड करके रखिएगा, ये बाव नहीं जाएगी मेरी बात, चाहे प्राण चल जाएगा पर बच्चा नहीं जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं संपूर्ण बिहार। इस वक्त मैं पटना के पोस्टल पार्क में मौजूद हूं और यहां पर दुबे लाइब्रेरी में आया हूं। दुबे लाइब्रेरी, यहाँ पर 24 घंटे का शिफ्ट चलता है। 24 घंटा यहाँ पर 7 दिन बच्चे आकर तैयारियाँ करते हैं और मेरा मेन मोटिव यहाँ पर आने का ये था कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेरोजगारी के ऊपर क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट में देरी और गड़बड़ी होता है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ पर किस तरीके से रहकर तैयारी करते हैं, ये सब जानकारी लेने के लिए मैं दुबे लाइब्रेरी में आया हूँ। उससे पहले मैं यहाँ के संचालक से आपको मिलाता हूँ। हमारे साथ दुबे लाइब्रेरी के संचालक मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? रुद्र अभिषेक नाम हुआ हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं सर? पटना। दुबे लाइब्रेरी की क्या खासियत है सर? खासियत है यहाँ पे बच्चों को एकदम फ्री में पढ़ाया जाता है, मतलब कि मिनिमम रेट में। यहाँ हम लोग 100 रुपीज़ लेते हैं मात्र और उसको सारी सुविधा देते हैं जो बड़े बड़े लाइब्रेरी में होता है, जहाँ आपको 1000 10,000 तक पेड करना पड़ जाता है। यहाँ मात्र 100 रुपया देके एक मामूली सा अमाउंट, यहाँ 100 रुपया में आपको एक पिज्ज़ा भी नहीं आता है। आप उसमें पूरा मंथ पढ़ सकते हैं। यहाँ AC, वाईफाई, RO, कैंटीन, यहाँ तक कि नीट एंड क्लीन बाथरूम, लेडीज़ के लिए सेपरेट रूम, डार्क रूम, सेल्फ लाइट दिया जाता है, AC तक का सुविधा है यार। सर, ये आपके अंदर ये चीज़ कब आया कि हम 100 रुपये में ही ये सारा सुविधा बच्चे को देंगे? एक्चुअली स्टार्ट तो मैंने भी काफ़ी हाई रेट पे किया, लेकिन जिस तरह से बच्चों से साथ मेल जोल हुआ तो देखा कि यहाँ गार्जियन किसान है और वो साल में एक बार ही अनाज पैदा करता है, एक साल उसका बाढ़ बर्बाद कर देता था बिहार को, है ना। तो मुश्किल से 2000, 2500, 3000 रुपये दे के बच्चों को घर भेजता है। यहाँ 10 बाई 10 के रूम में बच्चे अपने हड्डियाँ गला रहे हैं, तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ तो सहूलियत हम दे सकते हैं जो अपने से जितना मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं दे देता हूँ। जो बच्चे एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा भी पे करते हैं, जो 100 के अलावा पे करते हैं कि ताकि बाकी बच्चे पढ़ सकें, वो पे कर देते हैं। बाकी वाईफाई का खर्चा सारा मैं उठाता हूँ खुद से। सारा आप? बिल्कुल। ये मतलब कि जो पूरा आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताइए कि पूरा जो एरिया है जी लाइब्रेरी का, ये रेंट पे है आपका अपना? ना, ये तो फिलहाल अपना है, इसीलिए शायद ये खर्चा नहीं लग रहा है मुझे खास सोच। रेंट बच जाता है शायद, इसीलिए आप बच्चे को कम दाम में यहाँ पर सारी सुविधा। हाँ, अगर रेंट पे रहता तो मुझे भी 50,000 देना पड़ता है रेंट, 1 फ्लोर का, 2 फ्लोर का 1 लाख रेंट लगता, तो मैं भी बच्चों पे चार्ज करता, लेकिन वो हो नहीं सका मेरे से। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही जगह से बिजनेस करते हैं, और ये बिजनेस नहीं है, ये समाज सेवा है, ये युवाओं को दे रहे हैं सेवा। ऐसा क्यों सर? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आप अपने जीवनी में कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में कि आपको प्रेरणा मिली कि नहीं बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए? खुद का जॉब ना लगना, अच्छे डिग्रियाँ लेके SRM से और जाकी जगह से इंजीनियरिंग और बहुत सी डिग्रियाँ लेने के बाद भी 20,000 25,000 का जॉब लगना, फिर सरकारी नौकरी की तरफ रुख करना। और यहाँ इतने ज़्यादा हाई रेट में पढ़ाते हैं लोग टीचर, और कोई वैकेंसी भी नहीं आता अब तो। एक वैकेंसी NTPC का 3 साल लगा एग्ज़ाम लेने में, एग्ज़ाम के बाद मेंस लेगा, उसमें भी धांधली हो गया। SI का रिजल्ट में उसी 3 साल पहले भरा, अब कुछ 2014 की वैकेंसी अभी तक नहीं, BPSC इस साल लेट हो चुका है। हर चीज़ में धांधली है।
तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता, मतलब पटना के ही बच्चे होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जिला के भी बच्चे? नहीं, ऑल ओवर बिहार के बच्चे आते हैं, यहाँ से झारखंड, यूपी, गिरिडीह वगैरह से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। वो कहीं से आ सकते हैं, लाइब्रेरी सबके लिए, पढ़ाई का व्यवस्था है। जाहिर सी बात है सर कि अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो उसको एक्सपेंस लगता है, रेंट हो या फिर जो भी हो, एक्सपेंस उनको ज़्यादा लगता है बाहर के बच्चों के लिए। उनको अगर आप इस तरीक़े का सुविधा मात्र 100 रुपये में देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बूस्ट करता है। बिल्कुल, और आप जैसे न्यूज़ चैनल्स अगर आते हैं तो उनमें और बूस्ट आता है और वो मन लगा के पढ़ते हैं, ताकि सरकार चाहे जितना भी जोर लगा ले, हमको तो नौकरी लेना है, चाहे वो पढ़ के लें या रेलवे किनारे खड़ा होकर लें, लेना तो है ही। तो हमारे साथ दुबे लाइब्रेरी के संचालक रुद्र अभिषेक जी जुड़े हुए हैं और आइए इनके साथ चलते हैं और लाइब्रेरी के अंदर और बच्चों से बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस महंगाई में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारियां गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं और बेरोज़गारी और रिजल्ट में देरी और गड़बड़ी उनको किस तरीके से सता रही है। तो आइए चलते हैं लाइब्रेरी में बच्चों के पास। तो अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी के ऊपर। आपको मैं बता दूं, लाइब्रेरी के ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया हूँ और यहीं पे वो सारे बच्चे हैं जो दिन रात यहाँ पर बैठकर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट जॉब की। आइए, और भी बाकी सारे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अलावा और भी तैयारी करते हैं। और यही वो हॉल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे शांतिपूर्वक तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। और ये दुबे लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से वाईफाई के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाई कर रहे हैं और इनके पास बहुत सारी बुक्स भी मिलेंगे यहाँ पर। हम वैसे देश में हैं जहाँ पर जूते शीशे में पैक होकर बिकता है और किताब रोड के ऊपर, रोड पर बाहर फुटपाथ पे बिकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे किस तरीके से शांतिपूर्वक तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आए हैं, बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार वो तैयारियाँ करते हैं दुबे लाइब्रेरी के अंदर और उनको अपने कैरियर बिल्डअप में किस तरीके से दुबे लाइब्रेरी मदद करेंगे। और मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि जो तैयारियाँ करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, आपने अभी देखा होगा हाल ही के दिनों में एनटीपीसी के रिजल्ट के चलते पूरे भारत में एक बवाल चला और ख़ासकर बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे ज़्यादा तैयारियां करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। आइए उनसे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैमूर जिला से रहने वाला। पटना में? पटना में यहीं रहते हैं, रेंट पर लेके। रेंट पर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर? हम सर टेक्निकल का जेई की तैयारी करते हैं। जेई की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करूँ कि हाल ही में जो अभी एनटीपीसी का रिजल्ट पेंडिंग आया है सर, रिजल्ट जो आया है जिसमें जो त्रुटियां हैं, जो आपने देखा कि जब खान सर का वीडियो आया उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, तो उसमें आपको क्या कहना है सर? सिस्टम का दोष या फिर? अभी तो सर सिस्टम का ही दोष है, क्योंकि बच्चे जितना देना चाहिए था रिजल्ट उतना तो दिए नहीं और खाली कैंडिडेट दिखा दिए। देखिए, परेशानियां हैं। बच्चे अगर दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे ये भाई साहब कैमूर जिला से आए हैं, ऐसे और भी बच्चे हैं जो बिहार के अलग अलग जिला से यहाँ पर आते हैं, पटना में रेंट लेते हैं, वो रेंट एक्सपेंस गिरता है और वो साल, 1.5 साल, 2 साल जम की तैयारियां करते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट में गड़बड़ी होता है तो जाहिर सी बात है कलेजा ज़रूर फटता होगा इन बच्चों का। आइए हम और भी स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप कहाँ पर हैं इस वक्त? कौन सी लाइब्रेरी? दुबे लाइब्रेरी। क्या फैसिलिटीज़ है सर यहाँ? यहाँ पे सर वाईफाई है, आरओ है और कैंटीन का भी सुविधा है। सर, जब से कोरोना लॉकडाउन आया है उसके बाद सारा जो अभी स्टडी है ऑनलाइन होता है, उन्हें सारी ये वाईफाई किस तरीके से आपको मेहनत करता है? बहुत मदद करती है सर पढ़ने में। नेट जो है हमेशा अच्छा चलता है, इससे पढ़ने में सुविधा होता है। हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सर? जनरल तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन की। अभी सर देखे कि बीपीएससी का भी डेट लेट हो गया है। हाँ सर, नहीं तो अभी तो एग्ज़ाम का डेट दे दिया, तो कोरोना की वजह से रोक दिया गया था थोड़ा दिन के लिए।
बीपीएससी और तो ऐसे सही टाइम पर ही ले लेती है एग्ज़ाम। एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में कुछ कहना है? सर ये तो बहुत गलत, लड़का के साथ बहुत गलत हुआ एनटीपीसी में। सर अब बोला गया था 7 लाख रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद दिया गया मात्र 3 लाख रिजल्ट दिया गया। ये तो लड़का के साथ पूरी अन्याय हुआ है सर। बेरोजगारी पर आपको क्या करना है? तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना सर, ये बेरोजगारी के बारे में क्या करे युवा आखिर। कहाँ से आए हैं सर? हम जम्मू से आए हैं। जमुई जिला से। आप भी पटना में रेंट पे ही रहते हैं? हाँ, रेंट पे ही रहते हैं। इतना एक्सपेंस करते हैं, महीने 6 महीने तैयारी करते हैं, और उसके बाद अगर आप जानते हैं कि जहाँ पर 100% की अगर वैकेंसी हो और वहाँ पर 50% बच्चों का रिजल्ट आता है, तो कैसा महसूस हो? दर्द तो होता है सर, क्या कर सकते हैं, सिस्टम इतना ही घटिया हो चुका है सरकार का, क्या कर सकते हैं। इसके लिए हालांकि अब आवाज़ तो देख रहे हैं सर, उठ ही गया है। बिहार से देखे खान सर और टीचर लोग, ये सिर्फ खान सर का आंदोलन नहीं था, ये पूरा स्टूडेंट का आंदोलन था। आप देख ही चुके हैं बिहार में कैसा आंदोलन हुआ है। अगर आगे यही होगा सर, अगर सरकार को अगर सुनाई नहीं दे रहा तो यही करना पड़ेगा लड़का को, और क्या करें। सर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और जो गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं वो उतना नहीं है जितना बेरोजगार है, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? ये तो सरकार को सोचनी पड़ेगी ना सर कि क्या किया जाए युवा के साथ जो बेरोजगार है, आखिर क्या किया जाना चाहिए। किसी तरह तो रोजगार देना ही पड़ेगा सरकार को सर, ये तो सरकार को सोचना है ना, हम लोग क्या सोचें। चलिए, मेरे साथ और भी हैं लोग यहाँ पर मौजूद, और भी स्टूडेंट हैं। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार राय हुआ और मेरा घर आरा जिला हुआ। आरा जिला के रहने वाले हैं जी। चलिए, यहाँ पर पटना में सर पटना में हम तैयारी कर रहे हैं आईपीएस का। कितने दिन से? 2 साल से। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। सर बेरोजगारी के ऊपर आपको क्या कहना है, ये बताएं। बेरोजगारी तो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ना कि लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, मीडिया भी नहीं इस बात को दिखाई दे रही है, दबा दिया जा रहा है। बेरोजगारी इतना सता रही है ना कि लोग रूम में पढ़कर वैकेंसी तो आ नहीं रहे हैं और परिवार के तरफ से दबाव आ रहा है कि फलना का बेटा नौकरी हो गया, उनका नौकरी होगा और आपका क्या हुआ। तो बच्चे उस कंडीशन में पंखा तर लटक कर अपने जान गंवा देते हैं। सर आप देखते हैं कि जिस तरीके से सिस्टम इस वक्त रिक्रूटमेंट करती है, बहाली करती है, उस सिस्टम के अंदर आपको कहीं ना कहीं खामियां नज़र आती है। हम लोग भी देखते रहते हैं उस सिस्टम के ऊपर। जैसे कि अभी हाल ही में एनटीपीसी का रिजल्ट आपने देखा, उसके ऊपर क्या कहना है? क्या सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? क्या कर रही है सरकार? देखिए, हम न तो सरकार के दोष देंगे और न ही सिस्टम को जी। एक हमको वेल एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर बिहार को चाहिए, और मोदी जी तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हम एक बात बताना ये चाहते हैं कि जैसे 10,000 जैसे 2 लाख वैकेंसी दे रही है ना सरकार, तो हम आग्रह करेंगे सरकार से कि 2 लाख न देकर हर साल 1,000 2,000 दे, लेकिन हर साल रेगुलर रहे। हम यही सरकार से कहना चाहेंगे, ये नहीं कि हमको 5 लाख चाहिए और 10 लाख चाहिए, रेगुलर चाहिए। 10-10 हज़ार ही हर साल आना चाहिए। मतलब जैसे आप कहना चाहते हैं कि जो 3 साल 4 साल पर एक बार वैकेंसी हाँ। आती है, वो हर साल 10,000 15,000 सीट यही हम चाह रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं? यस। और हम ये भी करें, बेरोजगार जो है ना, जिस तरह सरकार कोरोना के लेकर इतना रेस्ट्रिक्टेड अपनाई है, हम तो बोलेंगे कि बेरोजगार भी एक कोरोना से कम नहीं है, ये भी कहीं चौथे लहर से भी खतरनाक ही लहर है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो कोरोना है वो कोरोना उतना असरदार नहीं है जितना असरदार बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। तो आप सरकार इतना कोशिश कर रही है कि ये वैक्सीन निकाला जाए। हम तो कहेंगे कि सरकार बेरोजगारी का भी एक वैक्सीन निकाल दे, इसका भी संशोधन होना चाहिए कि कौन ऐसा वैक्सीन ला दे कि बेरोजगारी भी समाप्त हो जाए। इसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे? हम भविष्य में चीफ मिनिस्टर बनने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे तो 2040 में घोषणा कर दिए हैं कि एमपी का चुनाव लड़ेंगे, और हम आरा जिला से ही लड़ेंगे। तो आप अपने इस मेरा आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखिएगा, ये बाँव नहीं जाएगी मेरी बात, चाहे प्राण चल जाएगा पर बच्चा नहीं जाएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं भैया ने कहा कि अगर ये उनको मौका मिलेगा
तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव और चीफ मिनिस्टर बनने तक का ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं रिकॉर्ड करने का। तो सर आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, ये सवाल काउंटर रहेगा। सवाल ये है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो बेरोजगारी किस तरीके से दूर करिएगा? अगर हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे ना तो जितने भी पहले तो हम लिस्ट निकालेंगे कि कितना वैकेंसी है हर स्टेट में। हमको 2000 निकालना होगा तो हम 2-2 से निकालेंगे, लेकिन हर साल निकालेंगे। और रिजल्ट तुरंत दीजिएगा या फिर अभी जो सरकार कर रही है 6 महीना, साल भर, 2 साल, वैसे रिजल्ट? मेरा फाइनली डिसाइड रहेगा कि अगर 2 महीना में रिजल्ट नहीं देंगे तो हम चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दे देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। और इन्होंने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर अगर बनते हैं तो हम वैकेंसी निकालेंगे, कम ही निकालेंगे, लेकिन रिजल्ट तुरंत देंगे। आप देख सकते हैं यही वो लाइब्रेरी है और आप देख सकते हैं हमारे साथ लाइब्रेरी के हेड भी हैं जिनसे मैंने अभी पहले बात कर चुका है। उनसे मैंने उनको दिखाया उन्होंने किस तरीके से इस लाइब्रेरी को सेटअप किया, किस तरीके से इन सारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए इन्होंने मेहनत करा है ना। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बच्चे, और मैं बता दूं ये लाइब्रेरी 24 घंटा खुला रहता है। 24 घंटा यहाँ पर जब चाहे बच्चे आकर पढ़ सकते हैं। और मैं बता दूं कि इतनी किफ़ायत में इतनी सुविधा शायद ही कोई देता होगा। मैं आपको बता दूं कि बच्चे जिस तरीके से यहाँ पर आते हैं, मेहनत करते हैं, और मैं बता दूं कि यहाँ पर अलग अलग जिला से बच्चे आते हैं और कहीं ना कहीं ये आपस में बैठकर बात करते होंगे कि अलग अलग जिला में क्या स्थिति है। और स्थिति और परिस्थिति को देखकर मैं आपको बता दूं कि हम बेरोजगारी में अव्वल हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश इस वक्त बेरोजगारी में अव्वल है। और इस तरीके से अगर मेहनत बच्चा करता है, बाहर के जिलों से आकर पढ़ता है, उसके बाद भी अगर जॉब नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का दोष है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सोचने वाला है, नजरिया बदलने वाला है सरकार को कि सरकार कोई ना कोई जल्द से जल्द उपाय निकाले ताकि जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, वो एक पारदर्शिता के अंदर हो, एग्जाम स्पष्ट स्वच्छ तरीके से लिया जाए और रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए। तो आप देख सकते हैं दुबे लाइब्रेरी के एक साइड बॉयज कॉर्नर था तो दूसरे साइड गर्ल्स लेडीज कॉर्नर है। तो इसके अंदर भी बच्चे हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि इस लाइब्रेरी के अंदर क्या सुविधा है और देश में बेरोजगारी की क्या हाल है। तो आइए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये लेडीज कॉर्नर है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं शांतिपूर्वक, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी वही सुविधा वाईफाई जरूर है। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या नाम हुआ मैडम आप? ऋचा कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? भभुआ। भभुआ जिला से। यहाँ वो मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे रेंट पे। या कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। जनरल कंपटीशन या बैंकिंग। बैंकिंग पहले मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन मैं करती थी, बट अभी मैं बीपीएससी की प्रॉपरली प्रिपरेशन करती हूँ। बैंकिंग आपने कितने साल तैयारी किया? 2 साल। कितने बार प्री, कितने बार मेंस? प्री तो मेरा मतलब हर साल मेरा निकला, बट मेंस में मैं थोड़ा सा वीक हो जाती थी। कोई बात नहीं, वो तो है कि जब तक आप मेहनत करते हैं आगे जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप जब जितने बार असफल होंगे ना उतने बार आपको सफल होने का पॉइंट नजर आएगा कि मैं क्यों असफल थी, और उस चीज़ को अगर आप क्लियर कर देंगे तो जरूर एक ना एक दिन सफल जरूर होंगी। तो आप हमें ये बताएं कि अभी जो यहाँ पर सुविधा है वाईफाई की, या फिर आप शांति से 24 घंटा यहाँ पर कभी भी आकर पढ़ सकते हैं, क्या सुविधा है? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस लाइब्रेरी, नो एनी प्रॉब्लम। मतलब ये है कि कभी भी 24 आवर मतलब इस लाइब्रेरी में जो है हर चीज़ है। मतलब सेफ्टी भी, मतलब लड़कियों के लिए सेफ्टी भी है, और मतलब ये है कि आप अपना टाइम यहाँ पे मैनेज करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। मतलब हर चीज़ अवेलेबल है, कैंटीन है, मतलब वॉशरूम भी मतलब एकदम नीट एंड क्लीन है। आप हमें बताएं कि अभी अगर भारत की पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज़्यादा यूथ है, और यूथ को चाहिए एम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी के ऊपर आपको क्या? बेरोजगारी के ऊपर यही बोलना है कि मतलब ये जो भी है, जिसका जो भी ये है, मतलब जितना जो भी क्वालिफिकेशन है जिस हिसाब से है, जो उसमें मतलब लगता है कि नहीं वो इंसान उस सेक्टर में अच्छा कर सकता है, तो एटलीस्ट उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए कि किसी का कोई भी पॉइंट जो होता है, मतलब किसी का कुछ स्ट्रांग होता है, किसी का किसी में स्ट्रांग होता है, तो एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि उतना तो हो कि मतलब खुद पे मतलब ये रहे, पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहे। मतलब इतने दिन तक पेरेंट्स से डिपेंड रहना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाता है ना, आज की महंगाई में बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ महंगा है, एवरीथिंग इज कॉस्टली। हाँ, आप भभुआ से आकर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रेंट महंगा होगा, खाना पीना सब। एवरीथिंग इज, बट करना ही है तो थोड़ा सा ये सब चीज़ तो मैनेज करना चाहिए। दुबे लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पे आया हूँ और ये डार्क रूम है। अभी तो दिन है, लेकिन यहाँ पर बच्चे आते हैं ना तो रात में काफ़ी शांति से पढ़ते हैं। बताया गया है मुझे कि यहाँ पर जो बच्चे रात में आते हैं वो दिन में कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिसके बाद यहाँ रात में पढ़ने के लिए वो लोग आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर 24 घंटे का सुविधा उपलब्ध है, 24/7, 24 घंटे 7 दिन आप यहाँ पर आकर तैयारियाँ कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ भी बच्चे जुड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डार्क रूम में एक छोटे से बल्ब के नीचे अपने आप को तराश रहे हैं, ताकि वो भी इस जनरल कंपटीशन के दौर में आगे रह सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत के अंदर, बिहार के अंदर जो बेरोजगारी दर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, और जब ऐसा होता है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक एक पॉइंट के नंबर के लिए लड़ाई करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि NTPC रिजल्ट में गड़बड़ी बच्चों का मन को कमज़ोर जरूर किया है, लेकिन बच्चे कभी हार नहीं मानते। युवा हैं बिहार के, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सज्जन कुमार। सज्जन कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा के। दरभंगा जिला घर छा जी। इन्हें कैसे आवे के पड़ा? इन्हें अपन पढ़ाई लिखाई के लेकर मैथिली में बात करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इमर अपन जीवन सवारे ले लो हन, ताकि हमार जीवन बढ़िया हो, मेहनत करी। तो सरकार तो विपरीत चाहता, सरकार टाइम लगा रहा है रिजल्ट देने में, वैकेंसी का डेट निकालने में। कैसे अपने आप को आगे रखिएगा बॉस? ये तो मुझे नहीं पता, बट हम मेहनत करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि अब बाकी ऊपर वाले की इच्छा। देखिए भैया, दरभंगा जिले से आए हैं, यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, कॉस्ट पड़ता है, और महीना 6 महीना तैयारी करने के बाद अगर रिजल्ट में देरी होता है ना भाई, टूट जाएगा। सरकार मेरी बात सुन लीजिए, हम यहाँ पर आए हैं इन युवाओं की बात रखने के लिए, सिर्फ दुबे लाइब्रेरी के बारे में दिखाने के लिए नहीं। हमने युवाओं का बात रखने के लिए ही लाइब्रेरी में आए हैं। और जब मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ मात्र 100 रुपया में सब सुविधा उपलब्ध है, तो और बढ़िया बात है। आइए देखते हैं यहाँ पर ये जो भैया हैं मेहनत करेंगे। बोले कि सरकार कितनों देरी करेगा, हम मेहनत करने में पीछे नहीं हटेंगे, कर भी क्या सकते हैं भैया। और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ भैया आपका? शिवम कुमार। कहाँ से आए हैं? भागलपुर। भागलपुर जिला घर छा इन्हें पढ़ने का। देखिए, भागलपुर जिला से आए भैया। हम आपको बता दें, भागलपुर नौगछिया 0 माइल से आप पुल टपिएगा तो भागलपुर पहुंचिएगा। और भागलपुर में क्या भैया, सही बोल रहे ना? इधर इतना दूर आए हैं रेंट पे? हाँ। रेंट पर खर्चा पढ़ाई के लिए। कहाँ से आता है? पापा देते हैं। कब तक देंगे? जब तक जॉब नहीं लगेगा। और जॉब लगेगा? आप देख रहे हैं सिस्टम में क्या हाल है। हाँ वो तो है। ऐसा सिचुएशन में ये लाइब्रेरी, दुबे लाइब्रेरी, किस तरीके से आपको मदद कर रहा है? दुबे लाइब्रेरी सस्ता में और अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है इस लाइब्रेरी से हमें, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। कुछ हद तक खर्चा कम गया? हाँ हाँ, बहुत कम गया। चलिए देखिए भैया, हम आपको बता दें कि बेरोजगारी के बारे में नीचे भी बच्चों से बात किया और ऊपर भी बात किया। बेरोजगारी है, नो डाउट। सिस्टम की कमी है, नो डाउट। बच्चे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट। दुबे लाइब्रेरी पटना के पोस्टल पार्क में मौजूद है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो सारी सुविधा मौजूद है जो एक बच्चे को तैयारी करने के लिए निरंतर चाहिए, वो मौजूद है। यहाँ पर वाईफाई, जो कोरोना लॉकडाउन के बाद जितनी भी बड़े बड़े टीचर हैं ना, वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन पे अपना वीडियो डालते हैं, और उसको पढ़ने के लिए कम से कम डेली 10 GB तो मोबाइल में होना चाहिए।
और वो एक्सपेंस बच जाता है इस लाइब्रेरी में आके। और आपको बताएं, शांति से पढ़ने का माहौल मिलता है। अगर आप रेंट में जाइएगा, बैचलर रेंट रहेगा, वहाँ 4-5 बच्चा रहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और वहाँ पढ़ाई नहीं। और ऐसे में ये लाइब्रेरी ही इनके लिए संजीवनी का काम करता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पटना से संपूर्ण बिहार के लिए मैं रजनीश कुमार।